पूजन करता था, महाराज को आहार देता था, आहार को जाता था, बहुत धर्मात्मा था। वो इंटरव्यू देने जा रहा था, पूरी पढ़ाई में उसका पैसा बर्बाद हो गया। उसके माँ बाप के पास ज्यादा संपत्ति थी नहीं, सब बेच दी उसको पढ़ाने में। मुझे मालूम था, मैंने पहली बार किसी की सिफारिश की भगवान से, पहली बार मैंने कि भगवान देखो, आपको मालूम है वो धर्मात्मा जीव है, अभिषेक करता, पूजन करता, आहार देता, और बर्बाद हो गया सब। यदि इंटरव्यू में पास नहीं हुआ तो मर जाएंगे, कर्जा में डूब जाएंगे। बोल भगवान, मैंने आज तक किसी की सिफारिश नहीं की, इसके लिए मैंने भगवान को नमस्ते किया, भगवान इसके लिए जरूर आपकी कृपा होना चाहिए। और जिस फाइल पे महाराज की सिफारिश हो जाए, लेकिन वो पहली बार इंटरव्यू में पास हो गया। अभी हमें पता नहीं, वो लौट के ही नहीं आया, लौट के ही नहीं आया। इंटरव्यू हो गया, रिजल्ट खुल गया, लेकिन वो लौट के नहीं आया। मैंने कहा मर गया होगा, सुसाइड कर ली होगी सारे परिवार में, क्योंकि उसके बाद उसको जिंदा रहने के लायक बचे ही नहीं था, कुछ बचे ही नहीं था। मैंने कि मर गया होगा। मैंने भगवान पे खूब गुस्सा हुआ। मैंने कि भगवान थोड़ी तो विचार करते, मैं सिफारिश कर रहा हूं तो कोई ना कोई तो बात होगी, तूने मेरी इतनी सी भी नहीं सुनी। भगवान से मैं नाराज रहा 2.5 साल। नाराजगी का भगवान को छोड़ा नहीं, लेकिन उलाय नहीं देता। भगवान को जब भी उलाय नहीं दो, भगवान आपने एक बात नहीं मानी। मैंने कोई मोह के कारण नहीं, लोभ के कारण नहीं, मैंने दया के कारण सिफारिश की थी। लोगों परिवार मर गया ना, और भगवान को देखूं तो वे मुस्कुरावे। मैंने कहा भगवान थोड़ी तो शर्म करो, वो परिवार मर गया है, भगवान मुस्कुरा रहे। 2-2.5 साल के बाद मेरा बिहार वहां करते गया, पता चला कि वहां वो कलेक्टर पद पर बैठा हुआ है। लोग दर्शन करने लाए, वो दर्शन करने आया। बोले तू जिंदा है? बोले महाराज जी। मैंने क्या हुआ? बोले इंटरव्यू पास हो गया, उसी में मेरी नौकरी लग गई। मैंने कि भला आदमी क्या कहते चला जाता। मैंने 2.5 साल में भगवान की मुश्किल कर दी, भगवान को उड़ाए ना दिया, मैंने परिणाम बिगाड़े तेरे खातिर। तू थोड़ा सा भी आभार मानने की गुंजाइश नहीं रखी, सूचना दे देता कि महाराज आपकी कृपा से, तो मुझे खुशी होती। हम लोग भी महानुभाव इतने सिद्ध भगवान नहीं है, उतने निष्ठुर भी नहीं है। जब तुम्हें आशीर्वाद देते हैं तो बाद में कामना होती है कि इसके कुशल क्षेम का समाचार मिल जाएगा। होती है, मुझे तो होती है। अब तुम इसको राग कहो या कुछ भी कहो, मेरा तो भाव होता है कि जिसको शांति धारा कराई, जिसको आशीर्वाद दिया, उसका समाचार मिल जाए कि महाराज आपके आशीर्वाद से वो कुशल शांति धारा, उससे बहुत संतोष मिलता है। उससे धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, और हमारी भी भगवान को नमोस्तु करने का भाव बढ़ जाता है। छदमस्त होना आ जाता थोड़ा बहुत। मैंने कि भैया ये बात है। तो अभिषेक पूजन महाराज जी, अब आप समझो महाराज, मैं IAS ऑफिसर अभिषेक करूं अब? अरे महाराज इज्जत का सवाल है, लोग क्या कहेंगे, कलेक्टर अभिषेक कर रहा है। मैंने कि मतलब अभिषेक छोड़ दिया? बोले महाराज आप बात समझ ही नहीं रहे। आप बात समझ नहीं रहे कि मैं क्या हूं और अब अभिषेक करूं धोती दुपट्टा पहन के। अभिषेक बंद, पूजन बंद, दर्शन बोले कभी कभी चला जाता है।
मैंने कहा हालदार मुराद जी, मैं अब पड़गान के लिए खड़ू हूं, नमोस्तु नमोस्तु अत्रो अत्रो, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, ऑफिसर क्या कहे, सब दुनिया क्या कहेगी। उसने ऐसे जवाब दिए, वो दिन है कि आज दिन मैंने भगवान से क्षमा मांगी, प्रायश्चित किया, प्रतिक्रमण किया। भगवान आज के बाद मैं कभी किसी की सिफारिश नहीं करूंगा। बोलो, मैंने सिफारिश करके, वो अपने पुण्य से हुआ, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे कारण हुआ, लेकिन मुझे गिलानी है कि मैंने उसको इंटरव्यू में पास होने का आशीर्वाद नहीं दिया, मैंने भगवान का अभिषेक करने वाला छीन लिया, पूजा करने वाला छीन लिया, आहार देने वाला छीन लिया, एक धर्मात्मा को अधर्म की तरफ धकेल दिया। ये मुझे गिलानी भाव होता है, ये मेरे मन में गिलानी भाव। जब जब तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, एक ही गिलानी भाव आता है कि तुम सुखी होने के बाद धर्म छोड़ोगे, अमीर होने के बाद धर्म छोड़ोगे, तुम नहीं रहोगे धर्मात्मा, नहीं रहोगे। क्योंकि मैंने सबको देख लिया है। एक और शेयर करता हूं। एक बार एक पुरुष कहता है, महाराज जी हमारी पत्नी हमें बहुत उल्हायना देती है, आपको भी देती होगी। क्या कहती है? इसको डांटा तो कहती, कौन से सुख दे दिए, कौन से झाड़ू वाला लगा दिया, कौन सा पोछा लगाने वाला लगा दिया, कौन सा बर्तन मांजने वाला लगा दिया, कौन सी रोटी बनाने वाला लगा दी। ये सब टाइटल ठीक है ना? कौन सा सुख दे दिया, ये है। मत करो रे इनके, क्यों परेशान करने, बेचारे परेशान हैं। जो जो सुख तुम इनसे उड़ाना देते हो, मैं दिला सकता हूं। बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूं। इनसे आज से कहना बंद करो, मैं तुम्हें सब दिला दूंगा, रोटी वाली भी, पानी वाली भी, और मुझे ध्यान नहीं आता। वो लिस्ट आप दे देना, ठीक है, वो लिस्ट आप दे देना, मैं सब दिलवा दूंगा, पक्का है। मैं बोलता हूं तो ऊपर से नहीं बोलता हूं, तुम तो करके देख लेना, सब मिलेगा। हमारे शास्त्र में लिखे कि गुरु अपने भक्तों को सारी सुविधाएं, कौन से मंत्र से दिलाते, वो मंत्र हमें आते हैं, और हमने खूब दिलाए। हमारे शास्त्रों में भरे पड़े, जितने राजा रानियां होती हैं, सबको कौन है, सब तो दिलाता है। बस इतना सा बता देना कि आपको सब काम करने वाले मिल जाएंगे। जब वो आपका वो काम जो आप करती हैं, वो काम आपके नौकर करेंगे, उस समय आप क्या करोगी? भैया मैं नहीं पूछ पाऊंगा, नवीन तो पूछे ना। जिस समय तुम्हारा नौकर काम करेंगे, उस समय तुम क्या करोगे? तुम्हारी बात है, जिनके यहां नौकर लगे हैं उनसे पूछो। उनके घरों में देख लो कि उनका सब काम जो उनको करना चाहिए वो नौकर कर रहे हैं। वो सेठानी क्या कर रही है, वो रानी क्या कर रही है। झूठ मत बोलना। मैं सब प्रैक्टिकल किए बैठा हूं, सब आशीर्वाद दिए बैठा हूं। मैंने जब जब आशीर्वाद दिए, मुझे पश्चाताप करना पड़ा। बोलो तुम क्या करोगे? मोबाइल देखोगे, टीवी देखोगे, सखियों के साथ घूमने ऐसा आराम करोगे, ऐसो आराम करोगे, मौज मस्ती करोगे, दुनिया में पता नहीं क्या करोगे। भगवान ही मालिक है। और बड़े आदमियों की बेटियां, बड़े आदमियों की बहुओं को जाके देख लेना, वो क्या करती है। बड़े आदमियों के जिनके घर में बेटी को, बहू को कुछ नहीं काम करना पड़ता है, उनकी बेटी बहुएं क्या करती हैं, उनके घर में जाके देख लो। क्या वो मंदिर में मिलती हैं? क्या वो स्वाध्याय में मिलती हैं? क्या वो प्रवचन सभा में मिलती हैं?
मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि तुम्हें सारी सुविधाएं दे करके पापन बना दूं। इससे अच्छा है भगवान करे हमारे भक्तों के यहां कभी नौकर नहीं लगे, क्योंकि अपने काम करने में कोई पाप नहीं है, लेकिन तुम्हारे काम नौकर करे और तुम जाकर के बाजार में दुनिया भर की मौज मस्ती करो, इससे बड़ा पाप और क्या होगा? बोलो, अपने परिवार को, बेटा को, पत्नी को, अपने पेट के लिए रोटी बनाना कौन सा पाप है? बोलो, आप लोग बताओ कौन सा पाप है? होटल में नहीं, घर में। अपने बच्चों के लिए अपने कमरे में झाड़ू लगाना कौन सा पाप है? कोई साथ में पाप नहीं है। लेकिन उसके बदले में जो तुम पाप करोगे वो महान निकृष्ट होगा, वो दुर्गति का कारण होगा। रोटी बनाने में, घर की पानी भरने में कोई दुर्गति नहीं होती है, लेकिन नौकर करे और तुम बाजार में मौज मस्ती करो, वो दुर्गति का कारण होता है। इसलिए हम कभी अपने भक्तों को दुर्गति नहीं भेजेंगे और तुम अपने हाथ से बना दे रहे। या वायदा करो, वायदा करो कि जितनी जितनी हमारा काम समय बचेगा वो सारा समय मैं स्वाध्याय में व्यतीत करूंगी, मंदिर में व्यतीत करूंगी, 12 वर्षीय कोर्स करूंगी, प्रवचन सुनूंगी, ध्यान साधना करूंगी। तो मुझे लगेगा कि हमारी भक्तन का बहुत कीमती है। रोटी बनाने में इसका समय निकले, ये तो स्वाध्याय करने वाली है, ये तो शास्त्रों को पढ़ने वाली है। एक और शास्त्र का पढ़ना और एक रोटी बनाना मूल्यवान क्या है? तुम ये नियम ले लोगे, कहा मेरे घर में सुख सुविधाएं हुई, कहा मेरे घर में जो काम मुझे करना पड़ रहा है यदि कोई दूसरा करेगा, वो समय मैं नियम लेती हूं, वो समय मैं धर्म में व्यतीत करूंगी, एक एक गिनती का समय व्यतीत करूंगी धर्म में। देखना आपका पुण्य एक दिन ऐसा आ जाएगा, कर्म आपको रानी बनाएगा। तुम धर्म करना, नौकर तुम्हारा काम करेंगे। जैसे हमारे साथ काम कौन कर रहा है? तुम दोनों कर रहे हो हमारे सारे काम। हमें आहार चाहिए, कौन बना रहा है? तुम। हमें बैठने को तखत चाहिए, कौन ला रहा है? सब आप लोग ला रहे हैं। बेटा देख लेना, तुम महाराज के सब काम कर रहे हो, तो महाराज क्या कर रहा है? क्या कर रहा है महाराज? तुम महाराज की सेवा कर रहे हो, महाराज को आहार दे रहे हो, महाराज को सब कर रहे हो, और महाराज पापों में लिप्त है, तो बोलो फिर तुम सेवा करोगे? सेवा का भाव आएगा? नहीं आएगा। तुम्हें घृणा हो जाएगी। इतनी घृणा होगी तुम्हें कि मैं इसलिए महाराज को करता था कि महाराज का समय मूल्यवान है, इतनी देर में वो ध्यान करेंगे, इतनी देर में वे स्वाध्याय करेंगे, इतनी देर में वो प्रवचन देंगे। माला क्या क्या तुम लोगों की कल्पना क्या है? महानुभाव, ऐसे ही नहीं सारा काम मुनिराज का ग्रस्त को सौंप दिया। मुनिराज से कहा है, देख तेरा काम सावक कर रहे हैं, इनसे पूछो क्यों कर रहे हैं। कोई कर्जा नहीं देना है, कोई हिटलर शाही नहीं है, कोई तानाशाही नहीं है, क्यों कर रहे हैं? क्यों करते हो महाराज के काम तुम लोग? पूछो श्रावक से, पूछो श्रावक से। श्रावक कहता, महाराज कहां आप, कहां एक? जितनी देर में आप अपनी रोटी बनाओगे उतनी देर में तो तुम जगत का कल्याण कर दोगे, जगत का कल्याण कर दोगे। हम तो पापी वैसे ही है। अरे हम तो अपने पेट को बना ही रहे हैं, 2 रोटियां महाराज को बना देते हैं तो कौन सा पाप बिगड़ जाएगा? हम तो पाप कर ही रहे हैं। हमें तो संसार के काम करने ही हैं,
महाराज सामयिक करेंगे, महाराज ध्यान करेंगे, महाराज स्वाध्याय करेंगे, महाराज प्रवचन करेंगे, महाराज जगत का कल्याण करेंगे। बस यही सोच तुम्हारे पुण्य बंध का कारण है, और इसलिए तो तुम फूले नहीं समाते हो। तुम्हारी कमाई यही है। तुम धर्म नहीं करते हो, तुम धर्म नहीं करते हो, फिर भी बेटा तुम्हारी कमाई है वो एक गिलास। मैं ये सोचता हूं कि बनिया इतने धक्के खाकर एक गिलास दे रहा है। 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना भर हो गया, 5 साल हो गए, फिर भी चौका लगा रहा है, फिर भी लगा रहा है। क्यों तुम्हें महाराज के प्रति इतना राग है? कमाई है तुम्हारी। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने लिखा, जिस दिन श्रावक जो आहार देता है 24 घंटे में मुनि महाराज जितना धर्म करते हैं उसका 6ठा भाग उस श्रावक के खाते जमा हो जाए। तुम तप नहीं कर पाओगे, तुम सामयिक नहीं कर पाओगे, वो सामयिक नहीं कर पाओगे जो मुनि महाराज करते हैं, वो स्वाध्याय नहीं कर पाओगे जो मुनि राज करते हैं, वो जगत का कल्याण नहीं कर पाओगे तुम जो महाराज करते हैं। और सब जितना 24 घंटे में कमाई करेंगे उसका 6ठा भाग श्रावक के खाते जाता है। ये है तुम्हारी कमाई, फोकट में नहीं हमारे पीछे पड़े हो बनिया। मैंने देख लिया, अरे बनिया पीछे पड़े, कमाई है। बोलो खुशी होती है कि नहीं? हमारे महाराज से हार दिया, हमने महाराज के कमंडल में पानी दिया, ओहो महाराज को हम बिहार करा के आए, कितने जीवों को बचा के चल रहे, एक एक पग पर तुम्हारी कमाई है। और यदि उनसे उल्टे चले तो आपको कितना दुख होगा। आपके आहार करके आए और मुनिराज ने कोई गलत कार्य करते हुए पाए गए, गलत कार्य किया, सामयिक नहीं की, प्रतिक्रमण नहीं की, मुनिचर्या नहीं पाली, तो बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? बताओ अच्छा लगेगा कि बुरा? फिर दोबारा दोगे उनको कि नहीं? बोलते जाओ जी, दोबारा फिर उनको हार दोगे कि नहीं? आप काय को देंगे महाराज? यहाँ तो फोकट में कोई नौकर थोड़ी लगे, बस अब पत्थर लौट के आ रहा है। जो पत्थर तुम यहां फेंक रहे हो महाराज, फिर तो नहीं दूंगा, फिर तो नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैं तो इसलिए दे रहा था कि आप आहार करके अच्छा काम करेंगे, धर्म करेंगे। तुम तो धर्म ही नहीं कर रहे, मत देना ऐसे महाराजा को। जो महाराज शीतलाचारी हों, जिस भावना से तुम आहार देते हो, जिस भावना से सेवा करते हो, यदि वो भावना में खरा नहीं उतरता है तो दोबारा देने की जरूरत नहीं है। देते हो तो फिर जितना पाप करेगा उसका 6ठा भाग तुम्हारे खाते में आएगा। ये भी खान खोल के देने वाले को, जिसको दिया है, हमारे यहां दान का महत्व नहीं है, दान को लेने वाले ने क्या किया है, पात्र का महत्व है। पात्र का महत्व है। किस पात्र में दिया है तुमने? पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने प्रवचन सार में लिखा, दान कितना दिया है।